तो जैसा कि है आज 8 जुलाई का जो ICAR का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था अभी छूट चुका और कंडीशन से बाहर आ चुके हैं। चलिए आज बात करते हैं एग्जाम की लेवल की, किस प्रकार का एग्जाम का लेवल है, किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आए, इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग सीधे बात करते हैं। पेपर जो हार्ड लेवल का था, मैथ भी कैलकुलेटिंग थी और GS वगैरह जो थी वो भी काफ़ी अच्छी लेवल की थी। साइंस में मोस्टली कार्बनिक यौगिकों से क्वेश्चन उसके रखे हुए थे वो, और 2-3 क्वेश्चन जो थे वो दर्पण, लेंस और दर्पण से, जैसे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और लेंस से 2 सवाल थे, तो दर्पण से थे। और हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ये आपके बुद्ध और जैन 2 चैप्टर इधर से ले लीजिए और एक चैप्टर ले लीजिए आप जो है मॉडर्न इंडिया का, और एक जो है प्राचीन इतिहास का, और 2 क्वेश्चन गौतम बुद्ध से थे, एक जैन वाला था। और जो बाकी क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान क्या है उसमें मोस्टली जो चिपको आंदोलन से था उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 2-3 क्वेश्चन जो थे तो पश्चिम बंगाल में वन कटाई में किस जंगल को संरक्षित किया गया था, वन संरक्षण से काफ़ी सवाल थे। और ये जो एक मार्क वगैरह होते हैं, जैसे ISI मार्क होलग्राम होते हैं आपके, जो ये कृषि उत्पाद होते हैं, जो आपके बाकी भी निर्माण उत्पाद होते हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन थे। लेकिन पेपर अगर ओवरऑल कहा जाए तो काफ़ी मतलब लेंदी पेपर था। मैथ कैलकुलेटिंग थी और टाइम लग रहा था सॉल्व करने में सवालों को, हो तो रहे थे लेकिन टाइम टेकिंग थे। और बात की जाए इसकी ओवरऑल तो टफ कहेंगे पेपर को। जीएस में बात करें तो मतलब करंट वगैरह से कैसे क्वेश्चन? करंट जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं करंट वन लाइनर, तो वन लाइनर टोटली नहीं है वन लाइनर, उसमें आपको कथन निष्कर्ष दे दिए गए हैं, उसमें से आपको पूछा गया है। और जो करंट है वो भी काफ़ी डीप लेवल की है, जो मतलब हाईलाइटेड मुद्दे होते हैं उनमें से क्वेश्चन नहीं बनाए गए। हाँ, और 1-2 क्वेश्चन हाल ही में जो इन्वेंशन हुए, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरे देशों में जो हेल्थ को लेकर की सुविधाओं के लिए किस योजना का शुभारंभ किया, इस तरह के 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन सारे डीप में थे, कोई वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे इसमें। कितना करंट तो क्वेश्चन होगा? करंट के लगभग मुझे लगता है 7 से 8 क्वेश्चन थे करंट के। संविधान वगैरह कोई क्वेश्चन? संविधान के 2 क्वेश्चन थे। एक था आपकी 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उनमें से मैथिली, डोगरी और संथाली को किस ईयर में लाया गया था, ये था। और एक आया था कि कनाडा से क्या लिया गया अपने संविधान में, एक क्वेश्चन ये था। और जियोग्राफी से कोई क्वेश्चन? जियोग्राफी से तो मुझे लगता है कि एक ही क्वेश्चन देखने को मिला है, और वो था शायद ये जो बांध होते हैं उसमें ये था कि महाराष्ट्र से 20 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक बांध का नाम दिया था, उस किस नदी पर बना हुआ है, ये क्वेश्चन। और मोस्टली क्वेश्चन डीप ही थे, इतना याद नहीं, एक ही था जो मैंने बता दिया। और जी कोई जनसंख्या वगैरह? जनसंख्या से एक क्वेश्चन था, जैसा कि आप याद दिलाएं तो जनसंख्या से था कि केरल का बाल लिंग अनुपात पिछली बार जो जनगणना हुई थी उसकी अपेक्षा इस बार की जनगणना में कितना बढ़ा है घटा है, ये ऑप्शन में दिया था कि ये पूछा गया था। बाल लिंग अनुपात से क्वेश्चन था, वो भी केरल की जनसंख्या से पूछा गया था। टाइम मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो मैथ कैलकुलेटिंग थी, और जो क्वेश्चन थे बाकी सब्जेक्ट वो भी पढ़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। टाइम टेकिंग पेपर था, 1.5 घंटे कम पड़ जाएंगे अगर कोई अच्छे से डिटेल से पेपर करेगा। कट ऑफ जैसा पिछली बार गया था और पेपर कैंसिल हो गया था, सेम मुझे लगता है वैसे ही रहना चाहिए, कोई उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए। अगर आगे वाली शिफ्टें और कल की शिफ्टें जैसा बता रहे हैं, कल का पेपर थोड़ा सा आज की अपेक्षा इजी था तो कट ऑफ वेरिएशन देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर ऐसे ही पेपर रहा होगा तो पिछली बार की सिमिलर कट ऑफ रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। मॉडरेट था, 72 की है। हाँ, ये वाला पहले से टफ था। मतलब मैथ और जीके जिसमें कौन सा आपको लेवल थोड़ा टफ लगा कि नहीं है? मैथ थोड़ा टफ रहा है। मैथ की बात करें जैसे मतलब उसमें ज्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं? हाँ, कैलकुलेटिव थे थोड़े से, हाँ टाइम टेकिंग थे। जीएस की बात करें तो जीएस में मतलब किस टॉपिक से क्या? जीएस में ठीक था। हाँ, सही रहा। 85 हुए थे। सेक्शन जो आपको थोड़ा टफ लगा? सेक्शन तो यार सही आए थे, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट आए थे। साइंस वगैरह के जो था क्वेश्चन थोड़े अच्छे आए थे। सोशल साइंस की बात करें तो साइंस के भी सही आए थे, और सोशल साइंस के थोड़ी मतलब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह पूछ लिया था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गए थे क्वेश्चन। और जीएस की बात करें तो जीएस में मतलब कैसे? जीएस ठीक आई थी। करंट वगैरह से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन थे, बाकी तो सब स्टैटिक जी आई थी। स्ट्रेटेजी के साथ संविधान वगैरह से कोई क्वेश्चन रहा हो वैसे? कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं था भाई कोई।
और मैथ में मतलब कैसा क्वेश्चन आ रहा है ज्यादा मैथ ठीक थी, इजी टू मॉडरेट की थी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो नहीं थे कैलकुलेटिव थी। कैलकुलेटिव टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा पेपर टाइम मैनेजमेंट ठीक था, अगर आप पहले सारे सेक्शन निपटा लें जैसे सोशल साइंस, साइंस और जीएस के, तो फिर बाद में मैथ कर सकते हैं, तो आराम से वो खत्म हो जाएगी। का आपके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या जा सकती है कट ऑफ भाई जहाँ तक 65 से 70 आना चाहिए। 65 ठीक रहा। ठीक रहा कितने की अटेम्प्ट 75 या 80 के आसपास। सेक्शनल बात की जाए तो कैसा सेक्शन जो आपको थोड़ा टफ लगा कि ये थोड़ा टफ रहा है नहीं ठीक था, एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल कट ऑफ भी जाएगी कम 80 प्लस, हमारा प्लस ही जाएगी। एवरेज था, बढ़िया पेपर आया। साइंस और जीएस के क्वेश्चन अच्छे थे और एवरेज पेपर था पिछली बार की अपेक्षा। इस बार उन्होंने पेपर अच्छा बनाया था और पेपर ज़्यादा लेंथी नहीं था, अच्छा पेपर था। जीके की बात की जाए तो जी लेवल कैसा रहा है जीके का एवरेज लेवल है, करंट अफेयर्स भी अच्छी पूछी जा रही है, पेपर बहुत अच्छा बन रहा है। मतलब वो किस ईयर की पूछ रहा है करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन बुक 4-5 साल पहले रियो ओलंपिक के पूछे हैं, कुछ इसी साल के पूछे हैं, उसने 2023-22 के पूछे हैं। मिनिमम 6 महीने अराउंड के वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स पूछ रहा है, उससे पहले 2-4 साल का भी पूछ रहा है। और हिस्ट्री वगैरह से मतलब कैसे हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन नहीं आए, 2-3 स्टैटिक्स वगैरह से क्वेश्चन आए हैं और साइंस का लेवल थोड़ा सा टफ था। और बाकी जो सोशल साइंस है वो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी गई थी और बाकी पेपर अच्छा था। बढ़िया था मैथ जी। की बात करें तो मैथ के लिए मैथ एवरेज थी, इजी थी। अगर 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए बाकी पूरी मैथ 25 क्वेश्चन में देखा जाए 20 से 22 क्वेश्चन आराम से बन हो जा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसा रहा टाइम मैनेजमेंट यही रहा कि थोड़ा सा टाइम कम पड़ा मैथ को लेकर, क्योंकि टाइम टेकर था। मैथ लेंदी क्वेश्चन थे, थोड़ा सा क्वेश्चन तो इजी था लेकिन उनका फॉर्मेट बहुत लेंदी था, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, टाइम टेकर था। आपके बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या था कट ऑफ की वैल्यू लगभग जाना चाहिए 65 से 70 के बीच में। जी।